Assalamu alaikum class, open your social study book of 6th class, Our World and Beyond. Your unit number is 5 and page number 68 and chapter number 1, Weather and Climate. First of all हम इसकी रीडिंग करेंगे. ये है डिफरेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. डिफरेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट में हम देखेंगे कि हमारे सब कहते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट एक चीज़ है, लेकिन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ नॉट द सेम थिंग. वेदर किसी जगह के मौसम को कहते हैं, यानी जो डेली का हमारा मौसम होता है, यानी आज ठंडा मौसम है, आज गर्म है, आज बारिश हो रही है, इसको. और क्लाइमेट होता है उस एरिया का परमानेंट एक वेदर, यानी परमानेंट एक चीज़ उस एरिया की आबो हवा परमानेंट. जैसे कि हम हमारी साइड रहते होते हैं तो हमारी वहाँ की जो परमानेंट क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है. वहाँ का एरिया मोस्टली ठंडा होता है. वहाँ पे जानवर अलग होते हैं, मतलब जो जानवर ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं वो वहाँ पे होते हैं. और जैसे यहाँ पे गर्म दूसरे पौधे होते हैं, वहाँ पे दूसरे पौधे होते हैं. वहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं ठंडी जगहों पे, और यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं. सब कुछ इस तरह डिफरेंट होता है. तो क्लाइमेट इज़ द डिफरेंट थिंग. ये दोनों सेम नहीं है. क्लाइमेट एक हमारा प्रॉपर एरिया का, हमारा जहाँ पे हम रहते हैं उसका इफ़ेक्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर पे. और जो वेदर है वो डेली का चेंज होता रहता है, या फिर सीजनल चेंज होता है वेदर. तो अब हम इसकी रीडिंग करेंगे. ओके. वी कैन समटाइम कंफ्यूज वेदर विद क्लाइमेट. आफ्टर ऑल दे बोथ रेफर टू essentially the same physical and natural conditions around us, and it would be all right for some people to assume that when talking about weather or climate we could simply use one word or other. This is of course not right for weather and climate, which means technically different things. कह रहे हैं कि लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं इसी कॉन्सेप्ट को कि वेदर और क्लाइमेट सेम थिंग है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है. ये एग्जैक्ट सेम चीज़ें नहीं है. जैसे मैंने बताया, वेदर डेली चेंज होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन क्लाइमेट उस एरिया का सेम रहता है. कभी भी यहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम उस क्लाइमेट में रहते ही नहीं हैं. हमारा यहाँ का वेदर उसी अकॉर्डिंग रहेगा जो हमारा क्लाइमेट है. एंड अब हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट पर्टिकुलर प्लेस एंड फॉर अ स्पेसिफिक रेदर शॉर्ट टाइम पीरियड. For instance, even during the same day, the weather can be good, bad, hot, or humid, and could change by night to cold and dry. So we could say that the weather during the day was good or not, and yesterday the weather was better. जैसे कि मैंने बताया था कि हम वेदर होता है कि एक दिन की या फिर एक हफ़्ता जैसे बारिश रही है तो हम उसको कह सकते हैं कि मौसम ठंडा था, गर्म था या अच्छा था इस वीक या इस दिन. लेकिन जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है. वेदर क्या है कि आज का मौसम अच्छा था, आज बारिश हो रही थी, आज ठंड थी, आज गर्म था. वेदर इज़ दैट मौसम. उसके बाद है क्लाइमेट. Climate, on the other hand, is a broader term that refers to the weather pattern of a comparatively larger area or place over a long period, which is long enough to yield meaningful patterns. For instance, we could talk about the climate of Balochistan, Punjab, or Pakistan. We could talk about the climate of Lahore as generally hot and humid, and that during the winter the temperatures could be drop to below 0 degrees Celsius. We can see that these patterns are long-term patterns and that generally remains constant over long periods. Meteorology studies the rapidly changing weather, while climatology studies the climate, and both are categorized as atmospheric sciences. आगे हैं एलिमेंट ऑफ वेदर. वेदर के एलिमेंट टेम्परेचर है. जैसे ये बताते हैं कि टेम्परेचर अगर 2 है, जस्ट लाइक अगर हम देखें कि टेम्परेचर अगर 2 है तो अमाउंट ऑफ वेपर्स होंगी एयर में 6,
अगर 10 है तो अमाउंट ऑफ वेपर्स होंगी 9.3. दीज आर सेवरल एलिमेंट्स that make up the weather and climate of a place. Next, turn over to our next page. Next page 70. These are major elements are temperature, pressure, and ये बता. These major elements are temperature, pressure, wind, humidity, and precipitation. जो हमारे मेजर एलिमेंट हैं वेदर के वो हैं टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड परसेप्शन. अब हम इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को पढ़ेंगे. टेम्परेचर है फर्स्ट ऑफ ऑल. Temperature is how hot or cold the atmosphere is very important factor in determining weather because it influences or controls other elements of the weather such as precipitation, humidity, clouds and atmospheric pressure. कहेंगे हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारे वेदर को इंडिकेट करने में यानी वेदर को बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. जैसे कि हमें पता लगता है कि आज टेम्परेचर राइज़ है यानी ज़्यादा है तो गर्मी होगी, टेम्परेचर कम है तो सर्दी होगी. तो टेम्परेचर मेन एलिमेंट है वेदर का जो कि हमें बताता है कि वेदर यहाँ फिर तो गर्मी है या फिर सर्दी है, क्योंकि टेम्परेचर राइज़ होगा तो गर्मी होगी, टेम्परेचर लो होगा तो सर्दी होगी. उसके बाद है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज़ amount of water vapors in atmosphere. The city of Karachi in Pakistan usually has a very high level of moisture in its temperature. Moisture means nami in its atmosphere. The moisture means नमी यानी कराची का जो एरिया उसके पास समुंदर है उसकी वजह से वहाँ पे आसपास नमी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर ह्यूमिड रहता है. मीन्स कि उसमें हबस बहुत ज़्यादा होती है. गर्मी भी होती है लेकिन हबस होती है. ऐसे नमी वाला मौसम होता है. बॉडी चिप ऐसे स्टिकी हो जाती है स्वेटिंग की वजह से. एनीवन हु हैज़ बीन टू नो कराची नोज़ द स्टिकी स्टफ़ी फीलिंग. वही जो मैंने कहा था जैसे चिपकने वाली अजीब सी गंदी सी फीलिंग होती है मॉइस्चर की, नमी की फीलिंग विदाउट द एयर कंडीशनिंग. दैट फीलिंग इज़ ड्यू टू वेरी हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर्स नोन एज ह्यूमिडिटी इन द एयर. इसके बाद है precipitation. Is when these vapors in the air or atmosphere condense. Depending on how rapid this process is, we can have snow, hail, sleet, drizzle and rain as a result of it. If this process is slow, it would causes cloudy skies. ये होता है कि हमारा बारिश का होना, स्नोफॉलिंग का होना या फिर बर्फ़बारी का होना या हल्की सी बूंदाबांदी का होना, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. और ये तब होता है जब हमारी एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. उसकी वजह से मौसम या तो बहुत अच्छा बन जाता है यानी मौसम बन जाता है और बारिश होती है. उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Atmospheric pressure is a pressure exerted by weight of air in the atmosphere of Earth. It is shown on a weather map often with lines called isobars. एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि जो प्रेशर हवा की वजह से हमारे वेदर में आता है. जहाँ पे तेज़ हवा चलती है यहाँ पे ज़्यादा दरख्त हैं उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यानी हवा का दबाव उस जगह पे ज़्यादा होता है. देन है विंड. विंड क्या है? Wind is the movement of air masses, especially on the Earth's surface. Amongst other things, wind can cause the chill effects, as anyone who has been to colder regions like North American continent would notice that sense of temperature falling when there is a lot of wind significantly heightened. The weather channels in these countries include a wind chill effects when they broadcast weather news. कह रहे हैं कि
विंड क्या है, हवा का चलना, यानी ये भी ऐसा ही है जैसे कि जो मूवमेंट होती है, हवा की मूवमेंट होती है हमारी अर्थ की चीज़ों के साथ टकराती है, जैसे कि टकराती है यानी दरख्त के साथ अगर हवा लगेगी तो वह ज़्यादा हवा देगी, ज़्यादा प्रेशर देगी, तो उसको हम कहते हैं विंड। और विंड चिल क्या है कि हवा के साथ ठंडे झोंके लगना। ठंडे झोंके मीन्स कि अगर किसी का एक मौसम किसी जगह का अच्छा है, टेम्परेचर इज़ फॉलिंग यानी टेम्परेचर लो है, तो हवा वहाँ पे ठंडी होगी। उसके बाद है डिफरेंट क्लाइमेट्स। अब क्लाइमेट्स की टाइप हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लाइमेट जो से हैं कि द फैक्टर दैट cause climatic differences are sometimes are also sometimes called modifying factors. Modifying means changing factors, यानी जो change हो जाते हैं according to area. These are many different factors that affect climate around the world. It is the influence of these factors that led to different parts of the world experience different climates. The most important natural factors are distance from the sea, ocean currents, height above the sea level, distance from equator. कह रहे हैं क्लाइमेट किसी एरिया का चेंज क्यों होता है जब उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो सी से, यानी समुंदर के, अगर कोई जगह समुंदर के पास है ना, तो अब नोट करना वहाँ की हवा ज़्यादा ठंडी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर कोई दूर है समुंदर से तो वहाँ की हवा गर्म होगी। और कोई अगर ओशन के पास है तो उसकी हवा ज़्यादा बेहतर होगी, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा मॉइस्ट होगा, थोड़ा नमी वाला होगा। इसी तरह अफेक्ट करता है कि अगर आप पहाड़ों के पास हैं, अगर ज़्यादा पास हैं, अगर आप से यानी समुंदर के ज़्यादा पास हैं या दूर हैं या थोड़ा इधर हैं, तो वो आपके क्लाइमेट को डिफरेंट करता है। और उसके अलावा हमारे जो इक्वेटर है, यानी हम किस वर्ल्ड के किस पार्ट में रह रहे हैं, वो भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। आवर नेक्स्ट पेज 71। ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर दैन इनलैंड एरियाज। Anyone who has been to Karachi would feel the breeze, also humidity along with it. Clouds from when warm air from inland areas meet the cool air from the sea. The center of continents subject to large range of temperature. In the summers, temperature can be very hot and dry as moisture from sea evaporates before it reaches the center of landmass. कह रहे हैं कि अगर आप समुंदर के बिल्कुल पास रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके क्लाइमेट को, क्योंकि अगर आपने नोट किया हो, अगर आप कराची गए हैं तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा नमी वाला होता है और बहुत ज़्यादा हबस वाला होता है, यानी इतनी आपको ठंड या हवा महसूस नहीं होती, क्योंकि जो पानी है जब वो ज़मीन के साथ, ज़मीन के टेम्परेचर के साथ मिलता है तो वो हबस पैदा करता है, घुटन सफोकेशन होती है आपको, और मॉइस्चर होता है। हालांकि पानी के पास रहने वाले एरिया को ठंडा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी और कम ज़मीन की वजह से उधर हबस होती है। देन है ओशन करंट्स। Ocean currents primarily brings coldness from the poles to the equator and heat from the equator to the poles. To keep the world temperature milder than they would be, the temperatures in Karachi and its adjacent areas remain mild compared to other non-coastal cities in south of Pakistan because sea currents helps make the temperature mild. कह रहे हैं कि जो ओशन की करंट्स यानी ओशन की जो वेव्स होती हैं वो हमारे टेम्परेचर को जो सा माइल्ड कर देती हैं, थोड़ा अजीब सा कर देती हैं। इसकी वजह ये है कि जो पानी के साथ ज़मीन की टेम्परेचर मिलता है तो वो उसको वही बात के बहुत थोड़ा सा गर्म कर देता है, अजीब सा कर देता है, तो वहाँ की एरिया में सफोकेशन ज़्यादा होती है। Then है height above the sea level. Our page number 72. The climate can affected by mountains. Mountains receive more rainfall than low-lying areas because as
it forced over the higher ground, it cools, causing moist air to condense and fall as rainfall. Perhaps one of the reasons we see people rushing to the hilly areas like Murray Skardu, especially during the summers when it is hot down south. The higher the place is above the sea level, the colder it will be. This happens because as altitude increases, air becomes thinner and it is less able to absorb and retain heat. That is why you may see snow on the top of mountains all year around. Siachen Glacier in Pakistan is a cold place throughout the year. कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम समुंदर से ऊपर के एरिया में जाते हैं तो हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है वो एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट होकर उसको बारिश बना देता है। तो उसकी वजह से जो उसके हाइट यानी समुंदर से थोड़ी ऊपर वाली जगह पे होते हैं, जैसे पहाड़ हैं, वहाँ पे होता है तो वहाँ पे ठंडा मौसम हो जाता है, क्योंकि सारी जो नमी है वो एवेपोरेट हो जाती है और वो रेनफॉल यहाँ कोल्ड यानी बर्फ़ पानी बना देती है। और फिर इसीलिए ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में लोग मरीज़ स्कर्दू इस नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं ताकि वहाँ का वेदर एंजॉय कर सकें, क्योंकि वो सी लेवल से अबव है यानी हाइट पे है। और कराची इसलिए गर्म होता है क्योंकि वो बिल्कुल सी लेवल के पास है और वहाँ पे सफोकेशन ज़्यादा होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर लोकेशन ऑन अर्थ। द distance from the equator affects the climate of a place. At the north and south poles, light and heat from the sun reaches earth at low angles and also has to pass through a thicker layer of atmosphere compared to that at the equator. This means the climate is significantly cooler the further we move away from the equator. The length of the day at the equator and at the poles also The length of the days at the equator and at the poles also varies a lot. At the equator, days vary very little in duration. In Pakistan, during summer, generally speaking, the sun rises about 5 a.m. and sets about 7:30 p.m. During the winters, the sun rises about 6:30 a.m. and sets about 5:30 p.m. With a small variation according to different areas, there is hardly a difference of a couple hours between the days in summers and those in winters. At the pole, however, we have the greatest difference between the lengths of summer and winter days. There is also a period during the summer at the poles when the sun does not set the poles. Similarly, there is a period of complete darkness during period in winters. जैसे मैंने बताया जिस एरिया में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा क्लाइमेट होता है। जैसे पाकिस्तान में 4 सीजन्स हैं और गर्मियों में दिन जो है वो कहते हैं बड़ा होता है, मीन्स के सूरज जल्दी निकल आता है और लेट ग्रूब होता है। और सर्दियों में सूरज कभी जल्दी निकलता है लेकिन ग्रूब भी जल्दी हो जाता है। उसकी वजह से टाइमिंग्स अफेक्ट करती हैं और इसी वजह से हमारा वेदर भी चेंज होता है। तो इसकी रीडिंग आपने करनी है चैप्टर नंबर 1 की, डिफरेंटेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है और अब आप इसको मिक्स नहीं करेंगे एंड इसकी रीडिंग अच्छे से करनी है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अब आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, उसके ऊपर मार्जिन लाइन्स ड्रा करें, ब्लू मार्कर ब्लू इंक पेन अपने पास रख लें और जैसे आप कॉपीज़ रेडी करते हैं डे मेंशन करें, उसके बाद अपना यूनिट, टॉपिक एंड एक्टिविटी। टॉपिक है आपका डिफरेंशिएट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड अभी हम करेंगे एक्टिविटी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आपने मार्कर से लिखने हैं और आंसर आपने इंक पेन से लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ वेदर। आंसर है वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाइमेट।
It is a broader term that refers to the weather pattern of a comparatively larger area over a long period. Then है हमारा question number 3. Define humidity. The amount of water vapors in the atmosphere is called humidity. उसके बाद हमारा थर्ड है precipitation. Answer any form of rainfall, sleet, hail, that is suspended from the sky. And our question number 5 is what is atmospheric air pressure? Answer है the pressure exerted by the weight of air in the atmosphere of earth is known as atmospheric air pressure. हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह आपने मेंशन करना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटी में नेक्स्ट पेज रेडी करके, और इसी तरह टॉपिक और डेटें मेंशन करनी है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट थ्रू एन एग्जाम्पल। इस तरह यहाँ पे मार्कर से आपने वेदर लिखना है, यहाँ पे क्लाइमेट दरमियान में लाइन लगानी है लेड पेंसिल से और लिखना स्टार्ट करना है। इस साइड पे आपने वेदर का लिखना है, इस साइड पे क्लाइमेट का, जैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये आपने मार्कर से लिखना है और ये इंक पेन से। इट इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। For example, even during the same day, the weather can be good, bad, hot, cold, and be changed by night. Then climate. It refers to the weather pattern of a longer area over a long time period. For example, we could talk about climate of January hot and humid, and during the winter, temperature drop to the below 0 degree Celsius. देन इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट एंड डिस्क्राइब द एलिमेंट्स दैट अफेक्ट वेदर। आंसर फर्स्ट है टेम्परेचर, इसी तरह आपने यहाँ पे टेम्परेचर लिखना है। देन सेकंड लाइन पे इधर से थोड़ा सा फासला देके नीचे से स्टार्ट करना है। इट इज़ हाउ हॉट और कोल्ड द टेम्परेचर इज़। देन है ह्यूमिडिटी, it is amount of water vapors in the atmosphere. Then precipitation is when these vapors in the air or atmosphere condense. This process in we have snow, hail, sleet, rain, etc. Then atmospheric air pressure. It is the pressure exerted by the weight of air in the atmosphere of earth. ये सेम वही चीज़ें हैं जो हमने रीडिंग में की हैं। इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट है विंड। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर मैसेज स्पेशली ऑन द अर्थ सरफेस। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव भी आपने नोटबुक पे लिखने हैं क्योंकि आपकी बुक में कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये सारा कुछ आपने अपनी नोटबुक पे अच्छे से नीट करके लिखना है। सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है डैश इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर डैश। फर्स्ट है वेदर, क्लाइमेट, रीजन, लोकेशन। तो हमारा आंसर है वेदर। सेकंड है डैश स्टडीज रैपिडली चेंजिंग वेदर, सोशियोलॉजी, ह्यूमिडिटी, मेट्रोलॉजी, नन। तो ये आपका आंसर सी है, मेट्रोलॉजी। थर्ड है वेदर एंड क्लाइमेट बोथ एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड डैश कंडीशंस। ए है नेचुरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल। आपका आंसर है नेचुरल। फोर्थ है डैश इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर मैसेज, क्लाउड, रेन, विंड, ओशन। आंसर है हमारा विंड। इसके बाद हमारा फिफ्थ है डैश एरियाज आर कूलर दैन इनलैंड एरिया, सेकेंडरी, कोस्टल, हाईली, प्राइमरी। हमारा आंसर है कोस्टल। इसके बाद हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स
फर्स्ट है इन डैश टेम्परेचर कैन बी वेरी हॉट एंड ड्राई इन समर। डैश currents primarily brings coldness ocean। थर्ड है sea affect the dash of place climate। Climate can be affected by dash mountains। Factors that cause climate difference also called dash modifying। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है विद ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव। और ये अपनी अपनी कॉपीज़ पे अच्छे से आपने लिख लेना है नीट करके। होप सो आपने सब लिख लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।